Assalamualaikum student, how are you? Today our topic is mass and weight. Open your book page number 62-63. तो सबसे पहले हम mass की definition देखते हैं कि mass क्या है कि mass of a body is the quantity of matter possessed by the body. कि matter की quantity को हम क्या कहते हैं mass. उसके बाद है नेक्स्ट है कि हमारे पास mass को represent किसके साथ किया जाता है. तो mass को represent किया जाता है it is represented by m स्मॉल m और यूनिट इसका क्या है kg और क्वांटिटी क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है आपके पास. तो इसके पॉइंट्स हैं कि ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. मैथ जो है वो यूनिवर्स में क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ है, मून है, सन है, तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो मैथ है वो चेंज नहीं होता. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ये मेजर्ड बाय अ फिजिकल बैलेंस, के हम मैथ को फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. के अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी एक फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ वो एक्ट करेगी वो उसका क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, कि ये इसको स्मॉल उसके साथ डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद यूनिट इसका क्या है, न्यूटन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि W इज इक्वल टू एम जी. तो इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी. वेट क्या होता है कि वेरी कर जाता है. इट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. इसको क्या कहते हैं, इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह आएगा. तो ये बेटा आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो मैथ सबसे पहले जो डिफरेंस होगा, जो सा पॉइंट आप इस साइड पे लिखोगे वही आप उस साइड पे लिखोगे. मतलब कि अगर इधर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो इधर ये ना हो कि आपने रिप्रेजेंटेशन लिखी हो, तो इधर भी आपने क्या लिखना है कि डेफिनेशन लिखनी है. अगर इधर क्वांटिटी बता रहे हो, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इधर वेक्टर क्वांटिटी ही बतानी है, मतलब कि इसकी क्वांटिटी बतानी है. ये ना हो कि इधर आपने बताया कि क्वांटिटी कौन सी है और इधर आपने यूनिट लिखा हो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ्स की डेफिनेशन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, के मैटर की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैस. उसके बाद है हमारे पास फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. तो नेक्स्ट है हमारे पास के मैस जो है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. मैस चेंज नहीं होता, जबकि वेट जो है वो वेरिएबल होता है, वो चेंज कर जाता है. मैस चेंज नहीं होता, जबकि वेट जो है वो वेरिएबल होता है, वो चेंज कर जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास के मैस, जो मैस है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम के साथ, डिनोट किया जाता है, और वेट को स्मॉल डब्ल्यू. नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, और वेट का फार्मूला है w इज इक्वल टू एम जी. उसके बाद है मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कि जो हमारे पास मैस है वो डिपेंड करता है इनर्शिया पे. जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना, जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका इनर्शिया होगा. नेक्स्ट है कि वेट डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे. तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मैस को हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, जबकि वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से. तो इसका ऐसे यूनिट क्या है मैस का, केजी, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन. तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन उसकी क्या होता है, अपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हमारी टग ऑफ वार हो रही हो, तो टग ऑफ वार में क्या होता है कि दोनों के मैसेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, मतलब कि अगर एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा रिएक्शन कर रहा है, एक अपनी साइड पे खींच रहा है, दूसरा अपनी साइड पे खींच रहा है, लेकिन इक्वल होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है. इसी तरह हम देखते हैं कि बाल को अगर हम वॉल के ऊपर फेंकते हैं, वॉल के साथ हिट करते हैं, तो हमने क्या किया है कि उसका एक्शन किया है, लेकिन जो बाल को दोबारा भेजेगी वो क्या होगा, रिएक्शन होगा. इसी तरह आप अपने दोस्त को अगर थप्पड़ मारते हो तो दोस्त भी आपको थप्पड़ मारता है, तो एक्शन रिएक्शन लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन. तो इसी तरह हमारे पास है कि बुक लेइंग ऑन द टेबल, के एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो वेट ऑफ बुक एक्टिंग डाउनवर्ड, जो बुक का वेट है वो क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो उसका क्या है, एक्शन है. जबकि हमारे पास
जो टेबल एक्ट्स ऑन द बुक अपवर्ड, अब जो टेबल एक्ट कर रहा है वो बुक के ऊपर, वो क्या है, अपवर्ड है, तो वो उसका क्या है, रिएक्शन है। तो ये आपके वेट एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो ये आपने बेटा लर्न करना है बुक पेज नंबर 62 + 63, और इसमें से आपने 5 MCQs बनाने हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।